In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. Class second year, today is your fourth lecture. Okay, ji, let's start. Lecture 4, chapter number 4, Analytical Geometry. Topic है Translation of Axis. Exercise 4.2, question number 1 and 2. ओके जी, इस एक्सरसाइज में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं. एक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और दूसरा है रोटेशन ऑफ एक्सिस. क्लियर? तो आज के टॉपिक में जस्ट हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को डिस्कस करना है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो क्या है हमारे पास? सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन और बेसिक इसको प्लेन पे हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? अच्छा जी, डेफिनेशन क्या है? इन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अनदर पॉइंट इन द प्लेन बट एक्सिस रिमेन पैरेलल टू द ओल्ड एक्सिस. क्या मतलब हुआ कि हमने जब एक ओरिजिन को दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना होता है, ओरिजिन को हमने जब प्लेन पे दूसरे, ये कह देते हैं कि दूसरे प्लेन पे हम शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, लेकिन उसके जो एक्सिस हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ओल्ड एक्सिस के पैरेलल होते हैं. ठीक है, यानी हमने एक प्लेन लिया, एक क्वाड्रेंट लिया एक्स वाई का और ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, तो कॉमन सेंस की बात है कि फिर एक हमारे पास क्या बनेगा? एक दूसरा क्वाड्रेंट आ जाएगा, दूसरा क्वाड्रेंट बन जाएगा. तो हमारे पास जो न्यू एक्सिस आएंगे तो वो हमारे पास ओल्ड एक्सिस के क्या होंगे? पैरेलल होंगे. कैसे होंगे? चल के क्वाड्रेंट पे देखते हैं. सब ये हमने कह दिया कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. क्लियर? ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है. इसको हमने स्मॉल एक्स का नाम दिया, इसको हमने स्मॉल वाई का नाम दिया. क्लियर? ये ओरिजिन है. अब हमने क्या करना है? इस डेफिनेशन को अप्लाई कर देना है. ठीक है, यहां पे ये क्या है? जाहिरी सी बात, ये सारे के सारे हमारे पास पॉइंट्स क्या होंगे? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का नाम दिया है. क्यों दिया है? क्योंकि आगे हमने एक दूसरा क्वाड्रेंट इसको ट्रांसलेट करना होगा. ओरिजिन पॉइंट को हमने क्या करना होगा? किसी दूसरे पॉइंट पे हमने इसको क्या करना होगा? ट्रांसलेट करना होगा. तो ये सारी बातें जरा जहन में रखें. तो हमने एक्स एक्सिस को स्मॉल एक्स का नाम दिया, वाई एक्सिस को स्मॉल वाई का नाम दिया. तो जाहिर बात है एक्स एक्सिस पे हमारे पास सारे एक्स होंगे. अच्छा, यहाँ पे हमने अगर ये पॉइंट्स कहाँ से आए? एक्स हमारे पास एफ से का है और वाई उसका कोऑर्डिनेट है. तो ये कैसे हमारे पास? जाहिर बात है हम यहाँ पे कोई किसी फंक्शन में कोई वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं? एक्स और वाई के पॉइंट्स ही आएंगे. ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस, ये तो सारे बच्चों को पता है कि हमारे पास क्या है? ये एक्स वाई के पॉइंट एफ से का और कोऑर्डिनेट, यानी एक्स का एफ से का क्या है? कोऑर्डिनेट वाई है. फिर अब हमने ओरिजिन को मूव कर दिया है दूसरे पॉइंट पे. क्या कर दिया? दूसरे पॉइंट पे हमने मूव कर दिया. तो हमने क्या किया कि एक दूसरा क्वाड्रेंट बनाया, इसको हमने ओ प्राइम एच के, अभी फिलहाल एच के को ना देखें आप लोग, सिर्फ ओ प्राइम को देखें, यानी ओ से हमने ओ प्राइम पे शिफ्ट कर दिया. अब देखें इसको. अब यहाँ पे जाहिर बात है यहाँ पे भी हमारे पास कोई पॉइंट्स होंगे, लेकिन इसको हमने कैपिटल एक्स वाई का नाम दिया. वो क्यों दिया? ताकि डिफरेंस के लिए. ठीक है, ताकि जब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करें ट्रांसलेटेड का, हमारे पास कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, जो ओरिजिनल क्वाड्रेंट होगा आप लोग इसको स्मॉल एक्स का नाम देंगे, स्मॉल वाई का नाम देंगे, और जो जिस पॉइंट पे मूव हो रहा है उसको आप लोग स्मॉल कैपिटल एक्स और वाई का नाम देंगे. ठीक है, आप यूं भी कर सकते हो, ओरिजिनल को कैपिटल एक्स वाई का भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में क्या है कि आप लोगों का ज्यादातर स्मॉल ओरिजिनल के लिए आपका स्मॉल से डिनोट किया हुआ है, और जो हमारे पास जहां पे पॉइंट मूव हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, वहां पे कैपिटल से डिनोट किया हुआ है. ठीक है, अब देखिए ये एच और के क्या है? जाहिर बात है ये ऑर्डर पेयर में आपको नजर आ रहा है, ये कोई से भी पॉइंट्स होंगे. एच है हमारे पास डिस्टेंस, के है हमारे पास डिस्टेंस. एच किसका डिस्टेंस है? एक्स के पॉइंट्स का डिस्टेंस है. के किसका डिस्टेंस है? वाई के पॉइंट्स का डिस्टेंस है. क्लियर? एच किसका डिस्टेंस है? एक्स के पॉइंट का डिस्टेंस है. के किसका डिस्टेंस है? वाई के पॉइंट का डिस्टेंस है. अब दैट्स मीन ये हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि हमारे पास जो ओ पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वो कितना मूव हुआ है. तो एच और के आगे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं कि 3 और 2 के पॉइंट पे मूव करें, यानी 3x है और 2 क्या है? हमारे पास y है. तो h और k से हमने इसको डिनोट कर दिया है. क्लियर? अब आपको जो ये पर्पल कलर की लाइन नजर आ रही है, तो ये हमने ओरिजिन को हमने क्या किया? o प्राइम पे शिफ्ट किया. ठीक है, अब देखिए इसको हमने कैपिटल x का नाम दिया, इसको हमने कैपिटल y का नाम दिया. क्लियर? सारे बच्चों को समझ आ गई होगी.
ओके जी, अभी जो आपको एच नजर आ रहा है नीचे, देखें आपको पर्पल कलर की लाइन के नीचे ये पिंक कलर की लाइन के ऊपर आपको एच नजर आ रहा है, तो दैट्स मीन कि हमारे पास एक्स एक्सिस की बेस के अगर अकॉर्डिंग हम देखें कि ओरिजिन ने इतना मूव किया है, एक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखिए बिल्कुल हमारे पास के इतने डिस्टेंस से हमने मूव किया है। और ये हमारे पास क्या है, के, ये भी जो आपको पिंक कलर के साथ एक के नजर आ रहा है, ये हमने यानी किसके थ्रू वो किया है कि इतने पॉइंट, इतने वाई एक्सिस के पॉइंट, इतने डिस्टेंस पे हमने कि इसको वाई की क्या कहते हैं उसको, वाई के पॉइंट्स में इतना डिस्टेंस आया है तो उसको हमने के का नाम दे दिया। यानी यहाँ पे कोई पॉइंट ही होगा, यहाँ पे क्या होगा, कोई एंड हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई रेफर्ड टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस ओ प्राइम कैपिटल एक्स ओ प्राइम कैपिटल वाई थ्रू एच के। क्लियर, समझ आ गई है? यानी इतने डिस्टेंस की बेस पे हमने इसको इतना मूव किया है। क्लियर, ये ओ प्राइम एच के, ठीक है, इतनी हमारे पास एक्स में जो डिस्टेंस आया है ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन एक पॉइंट जो ट्रांसलेट हुआ, एक ओरिजिन जो दूसरे प्लेन पे ट्रांसलेट हुआ, तो एच जो है वो डिस्टेंस है और के जो है तो वाई का डिस्टेंस है। क्लियर, अब ये देखिए हमारे पास ये ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है एच के नीचे, ये एच का है, और ये हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी लाइन हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं उसको, कैपिटल एक्स। ये हमारे पास पूरी लाइन क्या है, कैपिटल एक्स है। ये रेड कलर की लाइन जो नजर आ रही है ये कैपिटल एक्स की है, क्योंकि इसके ऊपर देखा जाए तो एक क्या बन रहा है, एक हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट बन रहा है पर्पल कलर में, तो अगर उसको देखें और नीचे वाले को देखें, यानी इतना हमारे पास क्या है, इतनी इतना आप कह सकते हो, इतनी सेंटीमीटर भी कह सकते हो, इतने यानी डिस्टेंस के, तो ये हमारे पास कैपिटल एक्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये इसी तरीके से ये हमारे पास वाई, और ये ऊपर जो रेड कलर, पिंक कलर के ऊपर रेड कलर की बारीक सी लाइन नजर आ रही होगी, यानी ये हमारे पास कैपिटल वाई है। तो दैट्स मीन हमारे पास जो स्मॉल एक्स है वो किसके इक्वल है, स्मॉल एक्स जो है वो कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास पूरी लाइन है, नीचे पिंक कलर की देखें लाइन, ये कैपिटल एक्स किसके, स्मॉल एक्स किसके इक्वल है, एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल है। क्लियर, और हमारे पास y किसके इक्वल है, स्मॉल y किसके इक्वल है, कैपिटल Y प्लस k के इक्वल है। क्लियर, स्मॉल y किसके इक्वल है, कैपिटल Y प्लस k के इक्वल है। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, अच्छा ऊपर जरा पॉइंट देखें फिर फार्मूलाज पे हम आते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? ओके जी, लेट P be the point with coordinate small xy refer to the capital XY coordinate system। क्लियर, यानी एक पॉइंट को हमने मूव किया, ट्रांसलेट किया, स्मॉल एक्स रेफर्ड कर रहा है टू द कैपिटल XY कोऑर्डिनेट, उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, देन द एक्सिस बी ट्रांसलेटेड थ्रू ओ प्राइम एच के, ओ प्राइम एक्स एंड ओ प्राइम वाई बी द न्यू एक्सिस। क्लियर, if P has coordinate x capital XY refer to the new axis, then we need find capital XY in the terms of XY। कहते हैं अगर हमारे पास कहा जाए if P has a coordinate, हमारे पास ऐसे coordinates हो यानी कैपिटल XY हो, refer to the new axis, then we need to find capital XY in the terms of XY। क्लियर, स्मॉल XY कहते हैं कि जब कभी हमें कहा जाए कि आप लोगों ने क्या करना है, कैपिटल XY क्या करना होगा, कैपिटल XY हमने फाइंड करना होगा, पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, यानी हमने ट्रांसलेट, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वी नीड टू फाइंड एक्स कैपिटल XY इन द टर्म्स ऑफ XY। हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगी कि हमें स्मॉल x और स्मॉल y गिवन हो। क्लियर, इसके फॉर्मूलाज देख लें। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू x माइनस एच एंड कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस के, और स्मॉल x इक्वल टू x प्लस एच, स्मॉल y इक्वल टू एक्स वाई प्लस के। ये ऊपर जो थर्ड लाइन लिखी हुई है, जरा इसको इसके साथ मैच करें तो ये इसी की बात कर रहे हैं कि जब कभी हमें कहा गया कि कैपिटल X और कैपिटल Y फाइंड करें, यानी न्यू एक्सिस हमने ट्रांसलेट करना, एक पॉइंट रेफर कर दिया है, ठीक है, तो हमें क्या स्मॉल x गिवन होगा, स्मॉल y भी गिवन होगा, और हमें h के पॉइंट्स भी गिवन होंगे। क्लियर, अभी जो पीछे मैंने आपको एक वर्ड बताया है वो क्या बताया था कि हमारे पास स्मॉल x किसके इक्वल होता है,
स्मॉल x हमारे पास इक्वल होता है h प्लस कैपिटल x। इसी तरीके से स्मॉल y जो होता है यानी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट की जब हम बात करें, स्मॉल y किसके इक्वल होता है, k प्लस कैपिटल y। क्लियर? तो हमने उसी की हेल्प से ये दो फार्मूलाज बनाए हैं। उसको क्वाड्रेंट पे वहां पे हमने आपको मैंने डिटेल में बताया और उन्हीं पॉइंट्स को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इस तरह से डिटेल में करके फार्मूले बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये दो फार्मूलेज हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट फार्मूला की जरूरत पड़ेगी और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सेकंड फार्मूला को हमने यूज करना होगा। नोट याद रखें, ऑन द एक्स एक्सिस जब हमारे पास एक पॉइंट ट्रांसलेट होता है सिर्फ एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नहीं होता, तो वाई एक्सिस देखिए हमारे पास क्या होगा, x प्लस एच होगा। अभी जो मैंने फार्मूला लिखवाया वो हमने एक्स एक्सिस और वाई में दोनों में चेंज किया। एक ओरिजिन ने मूव किया किसकी, x में भी चेंज आया, y में भी चेंज आया। तो x के चेंज में हमने h का नाम दिया था और y के चेंज में हमने नाम दिया था k का। लेकिन जब कभी सिर्फ x में चेंजेस आए, जब एक पॉइंट ट्रांसलेट हो और y में y एज इट इज रिमेन रहे, तो ये चीजें बेटा ये फार्मूलाज आपके एमसीक्यूज में आ सकती हैं। ठीक है, तो जस्ट इसको माइंड में रखें। ऑन द एक्सिस x एक्सिस x y x प्लस h, तो देखिए y में x में चेंज आ गया और y एज इट इज है। ऑन द y एक्सिस स्मॉल x स्मॉल y किस में आ जाएगा, इक्वल टू x y प्लस k, फिर x एज इट इज रहेगा और हमारे पास y में चेंज होके y प्लस k आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, द 2 पॉइंट P and O prime are given in XY coordinate system. Find the capital XY coordinate of P referred to the translated axis O prime X and O prime Y. आप लोगों ने जस्ट क्वेश्चन को देखना है कि आपके पास गिवन पॉइंट्स क्या हैं। स्मॉल एक्स वाई है, तो आप लोगों ने जो पीछे मैंने आप लोगों को फार्मूलाज लिखवाए हैं, ठीक है, ट्रांसलेटेड ऑफ एक्सिस के, वहां पे वो वाले फार्मूलाज आपने यूज करने हैं और हमने यहाँ पे फाइंड करना है कैपिटल एक्स वाई। अब देखिए हमें ये जो फाइंड करना है कैपिटल एक्स वाई, तो दैट्स मीन हमें क्या गिवन है, स्मॉल एक्स वाई गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, ओ प्राइम एच के गिवन है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब हमने इसको शिफ्ट करना है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, लेट हमें क्या रिक्वायर्ड है, कैपिटल पी एक्स वाई रिक्वायर्ड है, गिवन दैट पी एक्स वाई, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, -6 -8 और h क्या गिवन है, h के यानी -4 -6। सिंपली हमने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की। ये देखिए हमारे पास फार्मूला है कैपिटल एक्स वाई का, हमने पॉइंट्स को ट्रांसलेट करना है, ओरिजिन को ट्रांसलेट करना है, किसके थ्रू करना है, किसके थ्रू, -4 और 6 के थ्रू करना है, क्योंकि हमारे पास h और h क्या है, डिस्टेंस होता है किसका, h जो डिस्टेंस होता है यानी कितने डिस्टेंस, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस हुआ, -4 और y एक्सिस पे कितने का डिस्टेंस हुआ, -k का। तो किसके थ्रू करना है, -4 एंड -6 में। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यूज पुट की तो हमने हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे कैपिटल एक्स वाई -2 एंड 2 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का वाइस वर्सा है। क्लियर? The xy coordinates axes are translated through O prime whose coordinates are given in xy coordinate system. The coordinate of P are given in the xy coordinate system. Find the coordinate of P in small xy coordinate system. Find हमने अब क्या करना है, small xy find करना है। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास क्या है, P -5 -3 और हमारे पास h और k क्या है, -2 -6 है। अब हमने ट्रांसलेट करना है, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट पे आना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक ट्रांसलेटेड वाले पॉइंट्स, जिस पॉइंट पे हमने ट्रांसलेट करते हैं वो पॉइंट्स गिवन है, तो हमने ओरिजिनल वाले कोऑर्डिनेट्स पे आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स, इसको हमने इस तरह से कर दिया, कैपिटल एक्स वाई यानी -5 -3 एंड ओ प्राइम एच के क्या गिवन है, -2 एंड -6। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यानी कैपिटल एक्स वाई -5 के इक्वल है, कैपिटल वाई -3 के इक्वल है, h -2 k -6। वी नो दैट हमारे पास फार्मूला कुछ के बन रहा है, स्मॉल x का कैपिटल x प्लस h, स्मॉल y कैपिटल y प्लस k। वैल्यूज पुट की तो आपके पास आ जाएगा p स्मॉल x स्मॉल y -7 एंड -6। अगर आप लोग, अब ये आपके पास स्मॉल x स्मॉल y आ गया, अगर आप इसको ट्रांसलेट करें
तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -5 एंड -3 आएगा। ठीक है, अब किसके थ्रू करें, अगर -2 एंड -6 के थ्रू करें, यानी H और K। क्लियर? उम्मीद है आप सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करनी है इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोगों ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1, 2 कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस और इनका डिफरेंस भी देखेंगे। ट्रांसलेशन में क्या होता है, जस्ट मैं दोबारा से थोड़ा सा रिव्यू बता दूं कि ट्रांसलेशन में हमेशा क्या होता है कि हम पॉइंट्स को मूव करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ओरिजिन शिफ्ट होता है तो पॉइंट्स में भी क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चेंजेस आती हैं। और हमारे पास रोटेशन में क्या होता है कि हम एंगल में चेंज लेकर आते हैं, एंगल मूव करते हैं। ठीक है, तो वो कल हम इंशाल्लाह उसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।